सर। हाँ, क्या हुआ? सर, इस लड़की के सामान में से ये मुझे कुछ बीज मिले हैं। ये किस तरीके के बीज है? नागा जोलकिया नाम का मसाला है। ये दुनिया का सबसे तीखा मसाला है और ये इतना तीखा मसाला है कि नॉर्मल नमक या मिर्च की तरह नहीं खाया जाता। तकरीबन हजारों लाल मिर्च की ताकत इस थोड़े से मसाले में है। नागा जोलकिया, कोई ये मसाला इस तरीके से अपने सामान में लेकर क्यों घूमेगा? कहीं ये लड़की कोई रिसर्च वगैरह तो नहीं कर रही थी? खून का सैंपल ले लो श्रेया, बच्चों के माँ बाप के डीएनए के साथ मैच करके देख लेंगे। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। चलो आप अच्छे बच्चों की तरह अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दो। नहीं तो क्या करेगा? हाँ? तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कौन सी खाई में फेंकेंगे पता भी नहीं चलेगा किसी को। नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करिए। ये सीढ़ी सीढ़ी और सामान चाहिए आप लोगों को? भागोगे तो गोली लग जाएगी। भागो मत। कहाँ भाग रहे थे? हमें माफ कर दो साहब। हम दोनों तो छोटे मोटे लुटेरे हैं साहब। मासूम लोगों को लूटते हो, बाद में उनको मार के फेंक देते हो। नहीं साहब, हम लुटेरे हैं, खूनी नहीं है साहब। हम लोगों ने किसी को नहीं मारा साहब। अच्छा, फिर ये 3 लड़के कहाँ हैं? क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? कुछ भी नहीं किया, उल्टा उन लोगों ने हम लोगों को मारा। तो उस पेड़ पे वो खून तुम्हारा है? वो खून तो इस वाले लड़के का साहब। मारपीट के दौरान थोड़ी सी चोट लगी थी साहब। किस तरफ गए वो लड़के? जेल की तरफ। झील की तरफ। चलो दिखाओ। आग लगी थी 6 जून 2003 और आग की वजह पेट्रोल। मतलब सर वो आग जानबूझकर लगाई गई थी जमीन का इतिहास मिटाने के लिए? हाँ पूर्वी, जानबूझकर लगाई गई थी क्योंकि खूनी जानता था कि एक न एक दिन वो सारे कंकाल जमीन के नीचे से ऊपर आएंगे, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने ये रास्ता ढूंढा था। ये पता लगाना चाहिए कि उस नींव के ऊपर वो जो कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन मिला है ना, वो ढांचा, उस पर पहले क्या बना हुआ था। कपड़ों पर ये गन पाउडर लगा हुआ है, इसका मतलब साफ है इस लड़की को बहुत नजदीक से गोली मारी गई है। ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज। मैं भी सोच रहा हूँ ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं है। हो सकता है ये डायबिटीज या हीमोफीलिया की बीमार हो। ऑटोप्सी के बाद पता लगेगा। पूर्वी पलटाओ इसे। यार एक निकली है। पूर्वी, पंकज देखो वहां पर खून की छींटें हैं, देखो जरा अच्छी तरह से, गोली फंसी हुई है क्या? सर समझे? एक बात बता, इस लड़की की मौत हुई कब? बस इसकी बॉडी में अभी तक राइगर मोर्टिस सेट नहीं हुआ, शरीर जकड़ना शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी मौत ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पहले हुई होगी। मौत ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पहले? मतलब सुबह सुबह कोई इस लड़के को यहाँ पर लेकर आया
फिर इस पर गोली चलाई और यहां से निकल गया। वैसे इस पार्क में कोई वॉचमैन भी नहीं, तो इस लड़की को किसी ने देखा भी नहीं होगा। सारंगे, क्या हुआ? यार इस लड़की को देख के पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। तूने इस लड़की को देखा है? कहाँ देखा सारंगे? कहीं ये खूनी गोली लेकर तो नहीं गया? पूर्वी, वो देखो। ड्रेस। सर ये तो फेमस डिजाइनर शमिता का टैग है। फेमस डिजाइनर शमिता? शमिता बुटीक? कि ये ड्रेस आप पर बहुत खिलेगा। बेस्ट तो आपने देख लिया, अभी है नहीं, हाँ बहुत साल पहले यूज करते थे, करीब 15 साल पहले। 1998 के बाद हमारे बुटीक का लोगो बदल गया है, अब हम ये लोगो यूज करते हैं। पंद्रह साल पुराना लोगो? मतलब उस लड़की ने इतने पुराने कपड़े पहने थे? पर वो कपड़े देखने में तो एकदम नए लग रहे। ओह माय गॉड, क्या हुआ इसे? इस लड़की की मौत हो चुकी है। क्या आपने पहले कभी इसे देखा? जी नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये लड़की है कौन? ये तुम क्या कह रही हो तारिक? तुमने ठीक तरह से टेस्ट किया? आज तो 3 बार चेक कर चुकी हूँ, हर बार वही रिजल्ट आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं? इस लड़की का खून इसका नहीं है तो फिर किसका है? कहाँ से खून? हाँ, अच्छा जो इसे लैब में आए हुए लगभग 5 घंटे हो गए और उससे 3-4 घंटे पहले इसकी मौत हुई है, तो तकरीबन 8 से 9 घंटे पहले इस लड़की की मौत हुई है। लेकिन ये देखो, इसकी चमड़ी देखो, जरा भी नहीं बदली है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और देखो ये इस लड़की का हाथ देखो, देख रहे हो? जरा भी रायगर मोर्टिस सेट नहीं हुआ है, बॉडी जरा भी नहीं जकड़ी है। और इसकी वजह? मुझे अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं अमजीत, लेकिन थोड़ा वक्त हो। मैं इसकी बीवी। यस ऑफिसर, पर इसे हुआ क्या है? धनंजय जी, वैष्णवी का खून हुआ है। क्या? किसने मारा इसे? वही पता लगा रहे हैं हम। लेकिन एक बात बताइए, आखिरी बार कब मिले थे आप वैष्णवी से? 20 साल पहले। 20 साल पहले? 20 साल पहले वैष्णवी गायब हुई थी। मैंने इसे कहां नहीं ढूंढा, हर पुलिस स्टेशन, हर अखबार, हर जगह। सॉरी। 3 अक्टूबर 1990 हमारी लव मैरिज थी। मैं और वैष्णवी। उम्र क्या है आपकी? 50 साल। 7 जून 1963 मेरी बर्थ डेट है। और वैष्णवी जी की? तकरीबन साल की उम्र थी उनकी, है ना? अच्छा, वैष्णवी जी का कोई फोटोग्राफ है 20 साल पुराना? सर वैष्णवी 20 साल पहले जैसे लगती थी, आज भी ठीक वैसे ही लगती है। हाँ सर, उम्र के साथ साथ इनके चेहरे में तो कोई बदलाव आया ही नहीं। वही तो है ना बड़ी अजीब बात। एक औरत जो 20 साल पहले जैसे दिखती थी, आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखती है। ये कैसे? ये मम्मी है। ये मम्मी है? हाँ सचिन, जैसी पिरामिड्स में मिली है वैसी मम्मी, लेकिन इस मम्मी को बनाने में एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। सर आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैष्णवी की मौत कब हुई? हाँ, वैष्णवी। अरे इसे तो मैं जानता हूँ, इसे ही तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था यार। इसे मैं जानता हूँ, ये मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। What a brilliant student she was.
ये तो एमकेएन कॉलेज में साइंस की प्रोफेसर थी। आज से 20 साल पहले वैष्णवी इसी कॉलेज में पढ़ाती थी। बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। हम सबको लगता था कि एक दिन वो बहुत आगे जाएगी, लेकिन बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अच्छा, आपको कुछ याद है 20 साल पहले की? मेरा मतलब है हम ये जान 6 मई 1993। 6 मई 1993? क्या बात है, आपकी याददाश्त की तो तारीफ करनी चाहिए। मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था, और उस दिन भी वैष्णवी हमेशा की तरह कॉलेज से जल्दी चली गई थी और शाम को पार्टी में भी नहीं आई, और उसके बाद वो कॉलेज कभी नहीं आई। हमेशा की तरह जल्दी चली गई मतलब? क्या वो अक्सर कॉलेज से जल्दी जाती थी? हर रोज नहीं, गुरुवार को। हर गुरुवार को कॉलेज से 1 बजे ही चली जाती थी। हर गुरुवार को दोपहर के 1 बजे? क्यों, कहाँ जाती थी वो? ये तो उसने कभी किसी को बताया नहीं। इसका जवाब तो डॉक्टर अविनाश ही दे सकते हैं। डॉक्टर अविनाश? जी, डॉक्टर अविनाश उस वक्त के प्रिंसिपल थे। उन्होंने ही उसे हर गुरुवार को 1 बजे जाने की परमिशन दे रखी थी। अच्छा, डॉक्टर अविनाश। एग्जैक्टली। तूने अब तक संभाल के रखी है? अरे संभाल के नहीं रखूंगा। तू और वैष्णवी मेरे सबसे करीबी दोस्त थे यार। अच्छा, हाँ क्यों? उससे पूछ कि वैष्णवी हर गुरुवार को दोपहर के 1 और शाम के 7 बजे के बीच कहाँ जाती थी। और एक बात धनंजय से पूछ ले कि क्या वो हमें वैष्णवी के रिसर्च पेपर्स, मेरा मतलब है रिसर्च की जो फाइल्स हैं, वो दे सकता है क्या? हाँ ठीक, ओके। अच्छा धनंजय, तुझे मालूम है कि हर गुरुवार को वैष्णवी 1 से 7 बजे तक कॉलेज के बाहर कहाँ जाया करती थी? नहीं यार, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इनफैक्ट जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुझे इस बारे में पता चला तो मैं खुद हैरान था कि वैष्णवी ने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं कभी। कमाल है यार, वैष्णवी ने ये राज तुझसे छुपा के क्यों रखा? वैष्णवी की रिसर्च रिपोर्ट 20 साल पहले जिस पुलिस स्टेशन में धनंजय ने वैष्णवी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, वहीं से लेके आया। अच्छा, वेरी गुड। देखे तो सही है क्या इनमें। ये खोजने की कोशिश कर रही थी वैष्णवी जिससे इंसान का शरीर अनश्वर रह सके। अनश्वर, इमॉर्टल, चिरंजीव। आसान है। ऐसी क्या बात बताना चाहते हैं आप कि आपने हमें यहाँ पर दोबारा बुलाया? कुछ ऐसी बात जो तुम सोच भी नहीं सकते। पर जब वो खड़ी थी तब गोली चलाई, जबकि हकीकत ये है कि खूनी ने वैष्णवी की लाश पर गोली चलाई जब वो पड़ी हुई थी यहाँ जमीन पर। क्या उसकी लाश पे गोली चलाई उसने? सब फिर तो शायद गोली जमीन के नीचे होगी। बिल्कुल हो सकता है, खोद कर देखो। मतलब साळुंखे, ये खूनी हमें गुमराह कर रहा था। उसने गोली चलाई, जिंदा वैष्णवी भी मिल गया। वेरी गुड, फिर तो मिठाई खिलाओ यार। साळुंखे, पहली मिठाई तुझे खिलाऊंगा क्योंकि खूनी तेरा दोस्त धनंजय है। धनंजय। क्या बात कर रहे हो यार तुम? हाँ धनंजय, क्योंकि ये गोली उसी का। डॉक्टर अविनाश की मौत हो चुकी है। आपको लगता है उनके परिवार वाले वैष्णवी के बारे में जानते होंगे? नहीं तो यही है कि जानते हो, क्योंकि डॉक्टर अविनाश का परिवार एक अकेली कड़ी है जो हमें वैष्णवी के अतीत के साथ जोड़ती है। आप लोग ये घर खरीदने के लिए आए हैं क्या? जी नहीं, हम लोग डॉक्टर अविनाश के परिवार वालों से मिलने आए हैं। पर यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। कोई भी नहीं रहता? तो फिर डॉक्टर साहब का परिवार कहाँ रहता है? उसका तो बस एक ही बेटा है, अनिरुद्ध। 15 साल पहले अविनाश उसी से मिलने के लिए अमेरिका गया था, पर वापस ही नहीं आया। बस कुछ आया तो अनिरुद्ध का फोन कि उसके पापा की मौत हो गई है। तो ये अनिरुद्ध कभी यहाँ आता नहीं? बस आता है कभी कभार, 2-3 महीने में एक चक्कर लगा लेता है। अंदर चल के देखते हैं, हो सकता है कोई नंबर या एड्रेस मिले।
तो ये देखिए मिस्टर अविनाश का पासपोर्ट। लेकिन डॉक्टर अविनाश की मौत तो अमेरिका में हुई थी, उसका पासपोर्ट यहाँ कैसे पहुंचा? हो सकता है उनका बेटा वापस लेके आया। ये क्या? पासपोर्ट में कहीं भी अमेरिकन वीजा तो लगा हुआ है ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टर अविनाश कभी अमेरिका गए ही नहीं। तो इसका मतलब वो औरत झूठ बोल रही थी हमसे। हाँ सचिन, या तो वो औरत झूठ बोल रही थी या फिर अविनाश का बेटा अनिरुद्ध कोई खेल खेल रहा है। इस केस ने दिमाग घुमा दिया सचिन। पहले हमें जॉगर्स पार्क से एक क्यों नहीं शुरू हुई, इसका राज पता चल गया है मुझे। क्या राज है सर? प्लास्टिनेशन। प्लास्टिनेशन? हाँ, ये एक नया तरीका है लाशों को बरसों बरस, एक लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने का। इसका मतलब सर इजिप्ट में जैसे लाशों को मम्मी बना के रखा जाता है वैसे? बिल्कुल ठीक निखिल, वैसे ही, लेकिन इसमें एक फर्क है, इसके अंदर डाल दिया जाता है और जब वो लिक्विड प्लास्टिक ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो फिर लाश वैसी की वैसी रहती है, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैंने भी किसी साइंस जर्नल में इस तकनीक के बारे में पढ़ा था सर, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा भी नहीं बदलती है, वैसी की वैसी बनी रहती है, हमेशा जवान। और सर क्या ये मुमकिन हो सकता है? हाँ बिल्कुल मुमकिन है। प्लीज सर जल्दी आइए, मैं खतरे में हूँ। तारिका, तारिका खतरे में, कम ऑन। तारिका, तारिका, माय गॉड, तारिका, 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 माय गॉड, इसकी नब्ज बहुत स्लो हो गई है यार। सर कुछ कीजिए ना। एक मिनट, मैं आता हूँ। तारिका, 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 उठो। तारिका, तारिका, उठो। Are you okay? Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कैसे हुआ ये सब? वो भी कैंटीन से जब अंदर आए मैंने देखा कि डॉक्टर सालुंके साहब ने हमें लाश को वहाँ के मोर्ज में लाने को कहा है। क्या? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं बताया सालुंके सर ने इस बारे में। और ये फाइल का छुपा के ले जा रहे हो? सालुंके साहब ने फाइल भी मंगाई है, तो हम चलें? नहीं रुको, पहले मैं सर से एक बार बात कर लूं। जब भी बात करना जब होश में आ जाना। गुड नाइट। सर ये बात समझ में नहीं आई, कोई लाश क्यों चुराएगा? सचिन, वैष्णवी की लाश को पार्क में सालुंके साहब, कहीं आपने तो किसी को? आई एम सॉरी अभिजीत, लेकिन मैंने वो फार्मूला धनंजय को बताया था, लेकिन वो ऐसा आदमी है नहीं। केस की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप बाहर वालों के साथ शेयर कर रहे हैं। इतनी बड़ी भूल आप कर कैसे सकते हैं सालुंके साहब? मुझसे गलती हो गई, आई नो, मैं मानता हूं, लेकिन धनंजय मेरा दोस्त है यार। दोस्त खूनी नहीं हो सकता? धनंजय खूनी? हाँ, या तो धनंजय खूनी है या फिर उसका कोई साथी। ये देखिए चाय का मग और उल्टी रखी किताब। इसका मतलब कुछ देर पहले यहाँ बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। कोना कोना छान मारो, हो सकता है धनंजय घर में ही छुपा हो। वैष्णवी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता यार। आई एम सॉरी सर, इस वक्त आप एक दोस्त की तरह सोच रहे हैं, एक सीआईडी ऑफिसर की तरह नहीं। अच्छा, और उस वक्त तुम कहां गए थे? इसका मतलब कुछ देर पहले यहाँ बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। कोई और नहीं सचिन, जरूर धनंजय ही होगा। किसी ने उन्हें खबर कर दी होगी कि हम आने वाले। बस आ गया। क्या हुआ? तुम मेरी तरफ इस तरह से घूर के क्यों देख रहे हो? हाँ? क्या मतलब, क्या तुम्हारा? साथ में था ना मैं तुम्हारे?
सर सर ये देखिए टूटा हुआ वास। सर इसमें तो खून भी लगा हुआ देखिए। इस पे तो कुछ उंगलियों के निशान भी हैं। पूर्वी सर एक काम करो, घर में देखो कोई टैल्कम पाउडर रखा प्लीज। तो कहीं ये खून धनंजय का तो नहीं? धनंजय को कुछ हो तो नहीं गया? शायद धनंजय ने किसी को कुछ कर दिया। सर थैंक यू। मुझे तो लगता है कि धनंजय यहाँ बैठ करके चाय पी रहा था और किसी ने इस वास से। अब पुलिस रिकॉर्ड में मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा आखिर ये है कौन। हेलो, कौन है वो? बालू इस वक्त कहाँ है वो? ठीक है, कड़ी नजर रखो उस पर, कहीं भी नहीं जाना चाहिए वो। निकलने की हिम्मत कैसे क्यों नहीं? माफ करना साहब, मैंने सब पैसों के लिए किया। किसने दिए थे पैसे? साहब वो अनिरुद्ध ने दिया था। अनिरुद्ध? फिर ये तो डॉक्टर अविनाश का बेटा है। वही कर रहा है ये सब। पहले अपने पिताजी के अमेरिका जाने की झूठी कहानी सुनाई और अब इनसे गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। ठिकाना कहाँ है उस अनिरुद्ध का? कौन हो तुम? तो फरमा रहे बर्फा। बफा? यहीं रुको, मैं बॉस से बात करता हूँ। स्वागत है आपका। मुझे वैज्ञानिकों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? सेवा तो हम आपकी करेंगे। सिर्फ हमको जरफेल की हर पर वो फॉर्मूला सरफों का तैयार है आप? आपका वो सीक्रेट फॉर्मूला काम करता भी है या नहीं? करता है। जाओ लेके आओ। 15 साल करता है कि बहुत जल्द इस दुनिया में बूढ़ा इंसान दिखाई नहीं देगा। हर तरफ जवान ही जवान, बच्चे ही बच्चे। देखिए कैसे मैं इस 55 साल के आदमी को अपने सॉल्यूशन की मदद से 25 साल का नौजवान बना दूंगा। दरफात तरफोड़ दो। ये पूछ रहे हैं आप ये सब करेंगे? साल को फिर से जवान कर दूंगा, क्योंकि नए पैदा होने वाले सेल्स की संख्या मरने की संख्या से कहीं अधिक ज्यादा हो जाएंगे। बस बस डॉक्टर अविनाश, समझ में आ गया आपकी जवानी का राज। ये हिंदी कैसे बोलने लगे? हिंदुस्तानी है तो हिंदी तो बोलेंगे ही डॉक्टर अविनाश। सीआईडी? पकड़ो इसे। ब्यूरो चल के आराम कर लीजिए।
वैष्णवी के रिसर्च के बारे में सिर्फ मैं ही जानता था। ये रिसर्च उसके लिए इतनी अहम थी कि उसने डॉक्टर धनंजय को भी इसके बारे में नहीं बताया था। और तुमने क्या किया? विश्वासघात, वैष्णवी का विश्वासघात किया तुमने उस फॉर्मूले के लिए जिसके लिए उसने बरसों तक मेहनत की थी। लेकिन सर, पर कोई भी रिसर्च बिना पैसे के पूरी नहीं होती सर। उसके एक्सपेरिमेंट का सारा खर्चा मैंने उठाया था। उसे खुफिया लैब बना के दी ताकि वो बिना किसी रोक टोक के पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने जुनून में सफल हो सके। और जब वैष्णवी सफल हो गई तो तुम लालची हो गए। तुमने सोचा क्यों ना वो फॉर्मूला लेकर नाम और पैसा खुद ही कमा लूं, है ना? लेकिन जब उसने फॉर्मूला देने से मना कर दिया तो मैंने उसे मार डाला और उसी को लाश को प्लास्टिनेट करके उसी पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। एक्सपेरिमेंट क्यों? वैष्णवी की मौत के बाद फॉर्मूला तुम्हारे हाथ नहीं लगा? नहीं, क्योंकि उसने मरने से पहले वो कागज को नष्ट कर दिया था। मैं 20 साल तक नाक रगड़ता रहा, लेकिन वो केमिकल मुझसे नहीं बना। ओ, एक और सफलता। आज नहीं तो कल उस केमिकल के बारे में जरूर पता लगा लेंगे और मौका मिलते तुम उसे चुरा लोगे, हैं? हाँ, और मेरा प्लान कामयाब भी हो गया था। लेकिन उस केमिकल को बेचने से पहले आप लोग मुझ तक पहुंच गए। बड़े बड़े मुजरिमों के पापी इरादों पर पानी फिरा है सीआईडी ने, समझे? अब जेल में सड़ते बैठना, अपनी नकली जवानी के दिन काटते फांसी का ऑर्डर आने तक। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। इतने लंबे स्ट्रगल के बाद आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये सारी की सारी जमीन मेरी है। मुबारक हो समर सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। आप यहाँ हॉलिडे कॉटेज बनाना चाहते हो? यहाँ दूर दूर तक हम खेत, लेकिन खेती बाड़ी शुरू करने से पहले हमें यहाँ जमीन की जांच तो करनी पड़ेगी। तो जसवीर, तुमने अपने 3 दोस्तों को कल शाम को यहाँ पे छोड़ा था और उसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा है। सर, मैंने सुना है ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। यहाँ लोग अक्सर गुम हो जाते हैं और लूटपाट भी बहुत होती है। इसलिए मैं ये 2 गाइड्स मार्को और दीपिका को आपके साथ भेज रहा हूँ ताकि वो उन्हें ढूंढने में ये आपकी मदद करें। मार्को और दीपिका, आप लोग तो इस इलाके से अच्छी तरीके से परिचित होंगे ना? जी हाँ, हम दोनों इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। That's great। चलिए फिर देखते हैं। नो, क्या हुआ? मिट्टी बंजर है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर ये देखो, मिट्टी में से क्या मिला है। ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, सीआईडी में डॉक्टर सालुंके को फोन करते हैं। हेलो, डॉक्टर सालुंके? आप लोगों का शक एकदम सही था। उस मिट्टी में मुझे पूरे 26 लोगों का डीएनए मिला है
आपका मतलब 26 लोगों को गाड़ा गया था वहां पे? वो जगह पे कोई कब्रिस्तान तो नहीं था? वही तो, इसीलिए तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता। हेलो ऑफिसर, क्या हुआ? अरे अगर कोई तकलीफ थी तो हमें बता देते, सीआईडी वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? जब लाशों के भंडार मिलते हैं तो एक अच्छे नागरिक का फर्ज होता है कि वो सीआईडी को तकलीफ दे। लाशों के भंडार कहाँ? आपकी जमीन के अंदर हमें 26 लाशें मिली। 26 लाशें? ऐसे कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। हमें इंसानों की हड्डियां, बाल, दांत मिले हैं। अभी ना जाने क्या क्या मिलना बाकी है आपके जमीन के अंदर से। भैया यहाँ लेके आओ। क्या बात है? मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूँ सर। तुम मालिक नहीं हो तो कौन है? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब? मैं आपको बताता हूँ सर। दरअसल हम सुनसान और अनजान जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद उस जमीन को दूसरों को बेच देते हैं। तो तुम्हारी कहानी सच्ची भी है, तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। सर ये देखिए नीम का पत्थर। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कभी कोई बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे गिरा कर इस जगह पर कब्रिस्तान बना दिया गया? हो सकता है। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? तारिका, ये हड्डी जरा गौर से देखो। ऐसा लगता है जैसे इस हड्डी को किसी ने आरी से या 100 चेन से काटने की कोशिश की है। सर मुझे तो ये खूनी बहुत बड़ा सरफिरा लगता है। कुछ लोगों के स्कल पे तो मुझे दांतों के निशान दिखे। ये देखिए, जैसे कि वो उनका सर ही चबाना चाहता हो। माय गॉड। सर अब बस ये पता चल जाए कि इन सब की मौत कब हुई थी, तब जाके हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं। चल जाएगा तारिका, ये भी पता चल जाएगा उस माइक्रोस्कोपिक रेडियोग्राफी के जरिए। और ये देखो, जिस इंसान की ये हड्डी है उसकी मौत 7 से 10 साल पहले हुई है, यानी 2003 से 2006 के बीच में इस इंसान की मौत हुई है। ये जितने भी कंकाल हैं इनमें से कुछ लोग विदेशी हैं। पर सर ये सब कैसे पता चलता है? पूर्वी, इंसान की खोपड़ी सब कुछ बता देती है। उसके सर की बनावट, उसकी जबड़े की हड्डी, उसकी नाक की हड्डी की स्थिति, इस सब से उसके रूट्स के बारे में पता चल जाता है। खूनी तक पहुंचने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कौन हैं, इनकी पहचान। सर? हाँ। क्या हुआ? सर इस लड़की के सामान में से ये मुझे कुछ बीज मिले हैं। ये किस तरीके के बीज हैं? नागा जोलकिया नाम का मसाला है। ये दुनिया का सबसे तीखा मसाला है और ये इतना तीखा मसाला है कि नॉर्मल नमक या मिर्च की तरह नहीं खाया जाता। तकरीबन हजारों लाल मिर्च की ताकत इस थोड़े से मसाले में है। नागा जोलकिया, कोई ये मसाला इस तरीके से अपने सामान में लेकर क्यों घूमेगा? कहीं ये लड़की कोई रिसर्च वगैरह तो नहीं कर रही थी? इस खून का सैंपल ले लो श्रेया, बच्चों के माँ बाप के डीएनए के साथ मैच करके देख लेंगे। सर
बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। चलो आप अच्छे बच्चों की तरह अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दो। नहीं तो क्या करेगा? हाँ? तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कौन सी खाई में फेंकेंगे पता भी नहीं चलेगा किसी को। नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा मत करिए। ये सीढ़ी सीढ़ी और सामान चाहिए आप लोगों को? भागोगे तो गोली लग जाएगी। भागो मत। कहाँ भाग रहे थे? हमें माफ कर दो साहब। हम दोनों तो छोटे मोटे लुटेरे हैं साहब। मासूम लोगों को लूटते हो, बाद में उनको मार के फेंक देते हो। नहीं साहब, हम लुटेरे हैं, खूनी नहीं है साहब। हम लोगों ने किसी को नहीं मारा साहब। अच्छा, फिर ये 3 लड़के कहाँ हैं? क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? कुछ भी नहीं किया, उल्टा उन लोगों ने हम लोगों को मारा। तो उस पेड़ पे वो खून तुम्हारा है? वो खून तो इस वाले लड़के का साहब। मारपीट के दौरान थोड़ी सी चोट लगी थी साहब। किस तरफ गए वो लड़के? जेल की तरफ। जेल की तरफ। सर ये टॉल मिला है सर, इस पे खून लगा हुआ है। जरूर ये किसी घायल लड़के का ही होगा। काफी गहरी चोट लगी है उसे। इस जख्मी हालत में रात कहीं ना कहीं टेंट में गुजारी होगी। वो क्या बता रही थी आप? वो टेंट वाली जगह कितनी दूर है यहाँ से? बस यही पास में है। चलिए दिखाइए जरा। चल चल। यही वो जगह है। सर ये टेंट तो मेरे दोस्तों की है सर। ये एक मिनट, ये रुकिए आप लोग। क्या? बहुत सारा खून है। श्रेया, सबको जेल में डाल दो, ले जाओ। चलो चल। ये क्या चक्कर है? एक मिनट आप लोग यहीं पे रुकिए। सर मिट्टी काफी ढीली लग रही है, ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में खुदाई हुई है। मामला गड़बड़ लग रहा है। कंकाल निकल, कुछ खोदने का इंतजाम करो। ये क्या चक्कर है? 1 2 3 4। ये जसवीर तो कह रहा था कि उसके 3 दोस्त गायब हैं। चौथा कहां से आ गया? हाँ सर, हमें 3 की तलाश थी और यहाँ चौथा भी आ गया। अभिजीत, इन सभी की मौत को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन ये वाला कंकाल बाकी 3 कंकालों से कुछ अलग कहानी बता रहा है। ये बात तो है डॉक्टर तारिका, ये कंकाल इन तीनों कंकाल से अलग तो है,
इन सब की जो खोपड़ियों का साइज है वो लगभग आम इंसान जैसा है, लेकिन इसकी खोपड़ी का साइज इतना बड़ा। खजर फर्म से मिली फाउंडेशन के अनुसार ही मैंने ये ब्लूप्रिंट तैयार किया। काफी बड़ी जगह है ना? जी सर, इसको देखकर नहीं लगता है कि ये किसी का घर या ऑफिस होगा। दो स्विमिंग पूल की जगह छोड़ी गई है सर। दो स्विमिंग पूल तो किसी होटल या रिसोर्ट में ही हो सकते ना? बिल्कुल सही कहा आपने। इसे देखकर लगता है ये जरूर कोई होटल या रिसोर्ट होगा, क्योंकि कॉरिडोर की जगह भी छोड़ी गई है। और ये यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा लाशें मिली इस एरिया में। यहाँ क्या हो सकता है? मुझे लगता है सर ये होटल या रिसोर्ट का गार्डन हो। कोई होटल या रिसोर्ट, कोई होटल या रिसोर्ट जहां पर लोग रहने जाते थे पर जिंदा वापस नहीं लौटते थे। डॉक्टर तारिका, एक बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रही हैं कि इनको मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, तो फिर इनके शरीर से खाल और मांस कहाँ गया? इन गड्ढों में हमें खाल का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला है। नहीं अभिजीत, एक टुकड़ा है यहाँ पे। ये देखो, मांस का टुकड़ा। जी हाँ सर, मैं पहचानता हूँ इन्हें। ये दलजीत है और ये मयंक, दोनों नेशनल लेवल के रनर्स थे। दोनों नेशनल लेवल के रनर्स। पर हुआ क्या? गायब कैसे हो गए ये? सर 10 साल पहले अप्रैल 2003 में मुंबई में एक इंटरसिटी टूर्नामेंट हुआ था। ये दोनों उसी में भाग लेने आए थे। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हम लोग तो उज्जैन वापस चले गए, लेकिन ये दोनों माथेरान घूमने जाना चाहते थे। फिर सर इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं आई। इस लड़की को तो आप जानते ही हैं ना? हाँ सर, ये रिया है। ये पंचगिनी गई थी हाइब्रिड प्लांट के रिसर्च के लिए। मुंबई रुकने का इसका कोई प्लान नहीं था, पर शायद उस रात काफी हाईवे पर जाम था, इसलिए मजबूरी में यहाँ इसे रुकना पड़ा। खज्जर फार्म में? जी। पूर्वी ये तीनों के तीनों, ये दो लड़के और ये लड़की मुंबई शहर के नहीं थे, बाहर के थे, बाहर के। और सर ये तीनों खज्जर फार्म में रुके थे। वही तो, तीनों खज्जर फार्म में रुके। इस मांस का रंग बिल्कुल सफेद हो गया है। डॉक्टर तारिका, ऐसा सफेद तो केमिकल की वजह से होता है ना? हाँ, खूनी ने इन चारों की खाल निकालने के लिए जरूर कोई सॉल्यूशन या फिर केमिकल का इस्तेमाल किया है। सर हमें यहाँ आसपास से किसी भी केमिकल के ट्रेसेस या लैब वगैरह कुछ नहीं मिला है। इसका मतलब इन चारों को मारा कहीं और गया है और बाद में इन्हें यहाँ पे लाके गाड़ दिया गया। अब तक तो आप लोग इंसानों की लाश, इंसानों के कंकाल लाया करते थे, लेकिन इस बार आपने सारी हदें पार कर दी। क्यों डॉक्टर साहब, ये कंकाल भी तो इंसानों के ही हैं। हाँ हैं, वो तीनों कंकाल इंसानों के हैं, लेकिन ये चौथा कंकाल जानते हो किसका है? किसका है सर? पेलियन मैन। ये पेलियन मैन इंसान बनने से पहले वाली स्टेज है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। हाँ फ्रेडी, ये बहुत खतरनाक भी है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी है। इन तीनों लड़कों को उस पेलियन मैन ने मार के खाया है। अगर इन तीन लड़कों को इस जीव ने मारा है, तो फिर इस जीव को किसने मारा? क्योंकि इसकी खाल भी बिल्कुल उसी तरह निकाली गई जिस तरह इन तीन लड़कों की निकाली गई थी। मुझे लगता है इस पेलियन मैन को कोई और कंट्रोल करता है। आप शायद सही कह रहे हैं सोलंकी साहब, क्योंकि अगर इसे कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो ये अब तक शहर में घुसकर तबाही मचा चुका होता। कोई तो है जो इसे इसकी खुराक देता है। उस एरिया के सारे रिसोर्ट्स में जाके चेक करना होगा।
सर मुझे इनके तौर तरीके यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहे। तू फिक्र मत कर निखिल, दया सर ने भेजा है मुझे तेरी रक्षा करने के लिए। मैं तेरी मूंछ का एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। लेकिन सर मेरी तो मूंछ ही नहीं है। तू उगानी चाहिए थी ना। अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा तुझे। अरे 11:30 चलो। इतना सारा खून, खूनी आत्मा। सर खूनी आत्मा नहीं, नरभक्षी जीव। सर उन मुजरिमों ने उस नरभक्षी जीव को यहीं छुपा रखा है और अपने गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। ये चाकू, ये हड्डियां, ये खून, सर मुझे पूरा यकीन है वो नरभक्षी जीव यहीं पे है सर। रिसोर्ट के नक्शे के हिसाब से रिसोर्ट से बाहर जाने का ये खुफिया रास्ता है। सर दरवाजा तो खुला हुआ है। हाँ, दो पलंग। हाँ, दोनों पलंग पे चेन है उस नरभक्षी जीव को बांधने के लिए। एक जीव दो पलंग, अब ये नया क्या चक्कर है? ये कैसी आवाज है? किसी जानवर की आवाज लग रही है। सर दो पलंग, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे दो नरभक्षी जीव है? निखिल यहाँ से खिसक लेते हैं, आगे का इन्वेस्टिगेशन दया सर के साथ ही करेंगे। सर कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना। कौन है? ये क्या? इसका मतलब है दो नरभक्षी जीव। लेकिन सर एक की तो मौत हो गई थी। सचिन, निखिल और फ्रेडी की जान को भी खतरा है, जल्दी। भागना मत, वरना गोली चला दूंगा। रुक। अरे वाह सर, आपने इसे मार दिया। नहीं फ्रेडी, सिर्फ डांट से बेहोश किया इसे। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, वरना आज मेरी वाइफ का सुहाग उजड़ने वाला था। हट जाओ तुम लोग, हट जाओ वहां से। लगता है इस जीव का मालिक मैदान में निकल ही आया। इसी वक्त का तो इंतजार था हमें। हट जाओ वहां से, हट जाओ वरना गोली चला दूंगी। अरे सर ये तो दीपिका है। हट जाओ। गन नीचे करो। निकल जाओ यहाँ से। गन हटाओ, गन नीचे रखो। मैं कहती हूँ हट जाओ वरना गोली चला दूंगी। दीपिका गन नीचे करो। मैंने कहा हट जाओ यहाँ से। सचिन, मेरे पिताजी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव वैज्ञानी। बहुत साल पहले वो मंटोनियो नाम के एक छोटे से टापू में गए थे, जहां से वो दो ऐसे जीव लेके आए जो ना तो इंसान थे और ना ही जानवर। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो इंसानों से एक स्टेज पीछे हैं। एक मिनट। तुम्हारे पिताजी उन लोगों को यहाँ इंडिया में कैसे लेके आए? ये तो गैर कानूनी है ना? जी, स्मगल करके, गैर कानूनी तरीके से। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया
उनके साथ मेरा लगाव बहुत बढ़ गया। पर मेरा यकीन मानिए सर, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो नरभक्षी बन जाएंगे, मैन ईटर्स। और इसीलिए तुमने उनकी इंसानी मांस खाने की भूख को मिटाने के लिए रिसोर्ट में जितने भी लोग आते थे उनका शिकार करना शुरू कर दिया। तो मैं और क्या करती? मुझे डर था कि कहीं एक दिन उन्हें अपना खुराक ना मिले तो शायद वो मुझे ही अपना शिकार बना लेंगे। अगर इतना ही लगाव था तुम्हें इन दोनों से तो तुमने एक जीव को मार क्यों दिया? क्योंकि वो मेरे कैद से भाग गया था और उसने उन तीनों लड़कों को मार दिया। और जब इस तरह के जीव अपने मालिक का आदर और सम्मान नहीं करते हैं तो उन्हें मार ही देना चाहिए। सर, क्या मैं एक आखिरी बार उससे मिल सकती हूँ? प्लीज। वो कहाँ है? कैसा है वो? उसे हमने एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट भेज दिया है। वो लोग तय करेंगे उसके साथ क्या करना है। लेकिन तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। न जाने कितने मासूम लोगों की जान गई है तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ क्या करना है ये अदालत तय करेगी, असाइलम या जेल।